प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के सामर्थी नाम में इस वक्त हमारे साथ में लाइव सेशन में जुड़ने वाले हर एक जन को प्रभु के नाम में मैं शालोम कहती हूँ। प्रभु की शांति, प्रभु का अनुग्रह मेरे प्रत्येक भाई बहनों बच्चों पर बना रहे। इस वक्त हम सब प्रभु के नाम में परमेश्वर की आराधना करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इस समय परमेश्वर की आराधना का है एक और दिन, एक और शाम परमेश्वर ने हमें दी है कि इस वक्त हम प्रभु के नाम की बड़ाई करें, उसकी आराधना करें। तो आइए इस वक्त इस लाइव सेशन में जल्द से जल्द जुड़ जाइए और लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वे भी सब हमारे साथ में मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। ये समय है अधिक से अधिक हम लोग परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर में जुड़ते जाएं ताकि हमारा जीवन परमेश्वर में फलवंत होते जाए। आइए इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें ताकि हम परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति हो अब्बा, महिमा हो, धन्यवाद 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 मेरे सर्व सामर्थ्य परमेश्वर। आपको धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर इस वक्त के लिए, इस समय के लिए। प्रभु आपने पिता परमेश्वर जो सुंदर दिन, जो सुंदर समय हमें दिया प्रभु आपकी आराधना करने के लिए। पिता हम सब आपके आराधक हैं प्रभु जी, और इस वक्त हम आपकी आराधना करना चाहते हैं। अपने जीवन से हम आपके नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं प्रभु। आपकी उपस्थिति में होकर ये सारी सभाएं चले पिता, ऐसी दुआ प्रार्थना करती हूँ। आपने प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद, स्तुति हो अब्बा पिता परमेश्वर। हालेलुया। आइए इस वक्त हम एक गीत को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, स्तुति हो अब्बा, महिमा हो ईश्वर। धन्यवाद। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही मेरे प्रभु यीशु। केवल एक ही नाम है जो योग्य है, जो स्तुति और आराधना के काबिल नाम है। उस नाम की हम बड़ाई करेंगे, उस नाम की हम प्रशंसा करेंगे। आइए हम इस गीत को गाकर परमेश्वर की आराधना करें। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। फिर एक बार, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, केवल तू
तुझको क्या है कमी, यीशु है जब पास तेरे, तुझको क्या है कमी, यीशु है जब पास तेरे, तुझको क्या है कमी। सारे जहां में सबसे अमीर तुझ में जो है यीशु का ज़मीन, सारे जहां में सबसे अमीर तुझ में जो है मसीह का ज़मीन, उसी के ही बल से आज ये दुनिया ऐसी थमी, उसी के ही बल से आज ये दुनिया ऐसी थमी। आकाश उसका सिंहासन है, पाँव की चौकी ज़मीन, आकाश उसका सिंहासन है, पाँव की चौकी ज़मीन, यीशु है जब पास तेरे, तुझको क्या है कमी। गाइए इस गीत को, क्योंकि जिसके पास यीशु मसीह है उसे कभी किसी बात की कोई कमी नहीं, घटी नहीं। परमेश्वर का कलाम कहता है जवान सिंहों को घटी रहती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन यहोवा के डरवैयों को, यहोवा के खोजियों को कभी किसी बात की घटी ना होगी। यीशु है जब पास तेरे, तुझको क्या है कमी, हिम्मत ना हार कर हौसले बुलंद, खुल जाएंगे वो द्वार जो है बंद, हिम्मत ना हार कर हौसले बुलंद, खुल जाएंगे वो द्वार जो है बंद। चलते जा राहों में तू, चालना तेरी हो धीमी, चलते जा राहों में तू, चालना तेरी हो धीमी। आकाश जिसका सिंहासन है, पाँव की चौकी ज़मीन, आकाश जिसका सिंहासन है, पाँव की चौकी ज़मीन, यीशु है जब पास तेरे, तुझको क्या है कमी, यीशु है जब पास तेरे, तुझको क्या है कमी, यीशु है जब पास तेरे, तुझको क्या है कमी। आइए इस वक्त समय प्रार्थना में जाने का है, अपनी आंखों को बंद करें और इस वक्त हम वचन को सुनने जा रहे हैं। इस वक्त हम अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के कलाम के लिए, क्योंकि न जाने कितने लोगों के लिए ये 2020 आखिरी साल रहा, कितनों के लिए ये महीना आखिरी रहा और कितनों के लिए आज का दिन आखिरी रहा। हमें परमेश्वर ने जीवन दिया तो उस जीवन को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें और अधिक से अधिक परमेश्वर की संगति में बने रहें। आइए मेरे प्रियो, इस वक्त प्रार्थना के साथ में रहें। इस वक्त हम परमेश्वर के सामर्थ्य कलाम को सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा हमसे बोले और बातचीत करे। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इस वक्त प्रभु तेरी आराधना हमने की पिता परमेश्वर, हमारे पड़ोस में ही प्रभु एक दुखद घटना हो गई है प्रभु, जिसके कारण हमने बहुत ज़्यादा आराधना नहीं की मेरे पिता। मेरे खुदावन, ये माहौल न जाने कितनों के घरों में, परिवारों में हर दिन हो रहा है मेरे पिता, लेकिन तूने आज का दिन हमें सुरक्षित रखा है, शरीर में, प्राण में, आत्मा में बल और ताकत तूने हमें दी है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। इस वक्त हम तेरे कलाम को सुनने जा रहे हैं प्रभु जी। तेरे कलाम को पिता परमेश्वर आदर सम्मान देते हैं प्रभु जी, और उसे सुनना चाहते हैं, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहते हैं प्रभु। पड़ोस में जो दुर्घटना घटी है प्रभु, जो दुखद घटना हुई है
परिवार को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। उस परिवार से एक सदस्य आज दुनिया को छोड़ गया प्रभु, आप उस परिवार को सांत्वना देना और अपनी शांति से भरना मेरे खुदा। तूने प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देती हूँ, छोटी बिनती यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में मांगती हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर मैं अमन आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्यार भरा सलाम। और हम इस समय ये लाइव सेशन वीडियो को हम अपने बेडरूम से कर रहे, क्योंकि हमारे पड़ोस में एक दुखद घटना घटी। आज दोपहर में लगभग सुबह एक आंटी गुजर गई। वो काफ़ी दिन तक बीमार थी, तो हमने अपने हॉल में इसीलिए नहीं किया क्योंकि हमारे हॉल से बाहर आवाज़ जाती तो अच्छा नहीं लगता, आसपास में भी ये सब होता है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो, तुम परमेश्वर राज्य की कथा सुनते जाओ। तो हम अपना काम जारी रखेंगे, हम प्रभु के वचनों को शेयर करें। तो आपसे मेरी एक अमल विनती है, यदि आपने इस अमन दुगल पेज को लाइक नहीं किया तो आप इस पेज को लाइक कर सकते हैं, और आप इस लाइव सेशन वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी लोग वचनों को सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। मैं सप्ताह में 3 दिन लाइव रहता हूँ। इस अमन दुगल पेज का मेरा नाम है, और मैं मंगलवार को, गुरुवार को और शनिवार को जब कुछ बाहर कुछ अलग हमारी मीटिंग रहती है तो फिर हम उसका हम लोग कहाँ हमारी मीटिंग रहती है उसकी भी अपडेट मैं मेरे फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ, ताकि आप हमारे साथ वहाँ भी जुड़ सकते हैं। तो शनिवार को भी मेरी पूना के पेज पे एक मीटिंग है, तो वहाँ पे भी हम लोग उस संदेश को देंगे, तो आप वहाँ पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और संडे की भी हमारी बाहर आंध्र प्रदेश में मीटिंग है, सोमवार को फिर दिल्ली के बीच पर है। तो इन सारी सभाओं में इन दिनों में आप अधिक से अधिक समय आप प्रभु के चरणों में बिताओ, क्योंकि बाइबल कहती है हर एक बुद्धिमान व्यक्ति बुरे समय को यहोवा से लिपटा रहता है। तो आप इन दिनों में भारत देश के हालात परिस्थिति ठीक नहीं है, आसपास में बड़ी बड़ी दुखद घटनाएं हमको सुनने को मिलती है, बहुत कुछ हो रहा है इस भारत देश में। तो आप अधिक से अधिक अपना समय प्रभु के चरणों में बिताएं। आप अधिक से अधिक अपने परिवार को लेकर, अपने कुटुंब को लेकर प्रभु के चरणों में समय बिताएं, ताकि प्रभु आपको तमाम उन आशीषों से ब्लेस करे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमने ज़्यादा आराधना इसलिए नहीं ली कि मुझे थोड़ा लंबा समय लगेगा, जिस पर हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, जिस पर हम कुछ वचन सीखने वाले हैं, उसमें हम कुछ 7 बातों को हम सीखने वाले हैं। तो इसलिए मैंने जल्दी आराधना 2-3 दिन लेकर हमने आराधना बंद कराई, क्योंकि इसका सेकंड भाग के लिए फिर मेरे को बहुत लंबा टाइम जाएगा, तो उस समय हमारे पास उस टाइम पे नहीं रहेगा। तो हम डायरेक्टली वचन की ओर चलेंगे। मेरे साथ निकालेंगे यशायाह भविष्यवक्ता की किताब, यशायाह भविष्यवक्ता की किताब उसका 11 अध्याय, यशायाह भविष्यवक्ता की किताब उसका 11 अध्याय। मैं डबल बार इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आप वचन को 2 या 3 बार बोले ताकि हम लोग लिख सकते हैं। तो यशायाह भविष्यवक्ता की किताब उसका 11 अध्याय पद 2 को पढ़े। यहोवा का आत्मा, ऐसा लिखा है, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, यहोवा का आत्मा बुद्धि का और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस 2 अध्याय को हम लोग खोल कर रखेंगे। यशायाह भविष्यवक्ता की किताब उसका 11 अध्याय पद 2 को हम पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर यशायाह भविष्यवक्ता की तरह से लिखा शांति का राजा और शांति का राज्य, इसके हेडलाइंस पर लिखा शांति का राज्य। और जब मैं इसको अध्ययन कर रहा था, तब मैं इसको पढ़ रहा था, तो मैं दूसरी बाइबल पर इसको पढ़ रहा था, तो वहाँ पर ऐसा लिखा गया है परमेश्वर के 7 गुण की अभिषेक। और फिर मैंने इस मैसेज का नाम दिया परमेश्वर की आत्मा सामर्थ की आत्मा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर की जो आत्मा है वो मामूली आत्मा नहीं है, वो सामर्थ से भरी हुई आत्मा है।
वो अभिषेक करने वाली आत्मा है, वो अभिषेक से भरने वाली आत्मा है। तो जल्द से जल्द मैं पहली बात की ओर चलूंगा। अब इसका 2 पद फिर से पढ़े। यहोवा का आत्मा, ऐसा लिखा है यहोवा का आत्मा। बस प्रभु की जो आत्मा है वो बड़ी पवित्र आत्मा है। परमेश्वर पवित्र है, उसकी आत्मा अभिषेक करती है, हमें सामर्थ्य से भरती है, अभिषेक करती है। और जब कुछ व्यवस्थाओं को पूरा करते थे तो प्रभु का अभिषेक उतरता था, प्रभु की आत्मा उतरती थी। और एक व्यक्ति के ऊपर जब प्रभु की आत्मा उतरती थी तो वो व्यक्ति अभिषेक से भर जाता था, वो व्यक्ति सामर्थ्य से भर जाता था। आपकी जानकारी के लिए एक वचन पढ़वाना चाहता हूँ, मेरे साथ निकालेंगे यशायाह 61 अध्याय, यशायाह 61 उसका पहला पद पढ़े। यशायाह 61 उसका पहला पद। प्रभु यहोवा का आत्मा, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। ऐसा लिखा है, ऐसा भविष्यवक्ता कहता है उद्धार का सुंदर संदेश, उसके हेडलाइन पे लिखा उद्धार का सुंदर संदेश। और ऐसा लिखा है प्रभु यहोवा का आत्मा, हाँ, मुझ पर है। यशायाह कहता है प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। मेरा अभिषेक किया। जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के ऊपर आती है तो वो व्यक्ति अभिषेक से भर जाता है, वो व्यक्ति सामर्थ्य से भर जाता है। जब अभिषेक उसके ऊपर आता है तो वो साधारण व्यक्ति नहीं होता है। मैं आज अभिषेक के सामर्थ्य परमेश्वर की आत्मा के बारे में हम लोग मनन करेंगे। और 7 बातें यशायाह 11 अध्याय उसके दूसरे पद में 7 बातें लिखी हुई है। और पहली बात हम सीख रहे परमेश्वर की आत्मा। परमेश्वर की आत्मा जब किसी पर उतरती थी तो उसको वो अभिषेक से करती, अभिषेक से भरती थी। यदि आप अभिषेक से भरना चाहते हैं, यदि आप सामर्थ्य से भरना चाहते हैं तो प्रभु से कहे प्रभु आपकी आत्मा मेरे ऊपर उड़ेल। प्रभु से कहे प्रभु आपका सामर्थ्य मुझे दे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज का जिस पाठ पर हम जिस वचन पर अध्ययन कर रहे हैं उसका नाम हमने दिया हुआ है परमेश्वर की सामर्थ्य की आत्मा। जब यीशु मसीह ने जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब प्रचार कर रहा था और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मन फिराव का प्रचार कर रहा था तो यीशु उसके पास में आए। ऐसा लिखा यीशु उसके पास में आए और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यरदन नदी में लोगों को बपतिस्मा दे रहा था। और ऐसा पवित्र कलाम में लिखा है कि यीशु उसके पास में आए और यीशु ने जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया, उसने बपतिस्मा लिया तो जब पवित्र आत्मा कैसे यीशु के ऊपर उतरी, पढ़े उस वचन को। यूहन्ना मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 उसका 16 पद पढ़े, मत्ती 3 और 16। और यशायाह 11 अध्याय उसके 2 पद में उसको निकाल कर रखना, उसी को बार बार पढ़ेंगे। हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16 पद। हाँ तब यीशु बपतिस्मा लेकर, ऐसा लिखा है तब यीशु ने बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। ऐसा लिखा यीशु तुरंत पानी में से ऊपर आया। एक व्यक्ति को जब बपतिस्मा देते हैं तो उस व्यक्ति को पानी में ऐसा डुबोते हैं। जब पानी में डुबोते हैं, जब यीशु बाहर निकल कर आए तो ऐसा लिखा है, हाँ पढ़े। और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को, ऐसा लिखा उसने परमेश्वर की आत्मा को, जितने रेफरेंस जितने वचन हम पढ़ेंगे अभिषेक और आत्मा के बारे में पढ़ेंगे, ऐसा लिखा है यीशु मसीह ने व्यवस्थाओं को पूरा किया। यीशु ने व्यवस्था को पूरा किया। और ऐसा लिखा यीशु ने बपतिस्मा लेकर जब पानी से बाहर निकले तो आकाश खुल गया। आकाश मतलब स्वर्ग, आकाश खुल गया और आकाश में से पवित्र आत्मा कबूतर के नाई यीशु के ऊपर उतरती आई। और ऐसा शब्द आकाश के बीच में से भविष्यवाणी हुई, ये मेरा प्रिय बेटे जिससे मैं खुश हूँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आपके ऊपर प्रभु का अभिषेक नहीं है, यदि आप परमेश्वर की आत्मा से आप भरना चाहते हैं तो व्यवस्था के अनुसार जीवन जियो, व्यवस्थाओं को पूरा करो। जब आप व्यवस्था के अनुसार चलोगे तो प्रभु आपको सामर्थ्य से भर देगा, प्रभु आपको अभिषेक से भर देगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक वचन और पढ़ लीजिए। ऐसा यूहन्ना रचित सुसमाचार
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय पद 34। यूहन्ना 3:34 पद पढ़े। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है, ऐसा लिखा है यूहन्ना 3:34 में हम पढ़ रहे हैं, जिसने परमेश्वर ने भेजा है। हाँ, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है, ऐसा लिखा है परमेश्वर ने जिसको भेजा है वो परमेश्वर की बातें कहता वो है, परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। हाँ, ऐसा लिखा है वो आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। नाप नाप का मीन्स होता है तोल तोल कर। परमेश्वर तोल तोल कर नहीं देगा, नाप नाप के नहीं देगा। प्रभु आपको अपनी आत्मा से भरेगा। और पहली बात हम सीख रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की जो आत्मा है, परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भरेगा। परमेश्वर आपको अपनी आत्मा को देगा। और परमेश्वर जब देगा तो वो तोल तोल के नाप नाप के नहीं देगा। हम किराने पे सामान लेने के लिए जाते हैं, जब हम किराने पर सामान लेकर जाते हैं तो वो सामान को तोलता है, उसका वजन करता है, फिर उसे देता है, फिर उसको देता है। और ऐसा लिखा है, प्रभु ऐसा नहीं करता। प्रभु जब देता है, पवित्र जब अभिषेक देता है, परमेश्वर अपनी आत्मा से भरता है, अभिषेक से भरता है, तब प्रभु आपको नाप तोल कर नहीं देगा। प्रभु आपसे प्रेम करता है, आप उसकी संतान हैं, और प्रभु आपको जब देगा तो प्रभु आपको पूरी अभिषेक से भरेगा, पूरे प्रभु अपनी आत्मा से भरेगा। ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, पवित्र कलाम में हम पढ़ रहे थे, यूहन्ना 3:34 में हम पढ़े थे। ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जो भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह परमेश्वर नाप तोल कर नहीं देता। मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भरना चाहता है। यदि आप परमेश्वर के अभिषेक से आप आत्मा से भरना चाहते हैं तो प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आप मुझे अपनी आत्मा से भर दे, प्रभु आप अपने मुझे सामर्थ्य से भर दे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप और मैं परमेश्वर के अभिषेक के बगैर अधूरे हैं। अब प्रभु पार्शलिटी नहीं करता, प्रभु पक्षपात नहीं करता है। एक वचन में और लिखा हुआ है ऐसा, प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय उसका 38 पद पढ़े। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय पद 38। हाँ, 10:38। परमेश्वर ने, ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को, ऐसा ये पतरस का उपदेश है, और पतरस एक उपदेश कर रहा है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। पतरस उपदेश दे रहा है और पतरस यीशु की चर्चा कर रहा है, और पतरस यीशु के बारे में कुछ बातों को कहता है। वो कहता है, पढ़े इस वचन को फिर से। पतरस ने, परमेश्वर ने किस रीति से, वो कहता है परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा, ऐसा लिखा है, यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता ठीक करता, अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ, आमीन, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आप में इसलिए अधूरे हैं क्योंकि आप और मैं अभिषेक से, सामर्थ से, प्रभु की आत्मा से नहीं भरे हैं। और मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप प्रभु से उसका अभिषेक को मांगे, आप आत्मा उस परमेश्वर की आत्मा को मांगे, और परमेश्वर का अभिषेक को आप मांगे। एक बच्चा जब अपने माँ बाप से कुछ चाहिए रहता होता, वो जिद करता है। माँ बाप एक बार नहीं सुनते, 2 बार नहीं सुनते, 3 बार नहीं सुनते, वो बार बार कहता है, पापा मुझे ये चाहिए, मम्मा मुझे ये चाहिए, मम्मा मुझे ये चाहिए। मेरे बेटा एक फजल गेम आती है, तो वह कुछ कार्टून से होते हैं, वो घर बनाने की। उस गेम के लिए मेरे बेटे ने कई बार मुझे टोका, डैडा मेरी गेम लेकर आए, डैडा मेरी गेम लेकर आए। मैं खाना खाता तो मुझे गेम याद दिलाता, मैं काम पर जाता तो मम्मा के फ़ोन से बात कर रहे हैं, बता आते टाइम मेरी गेम लेकर आओ। मतलब वो गेम के पीछे हाथ धोकर पड़ गया। मेरे एक दिन मैं घर पर ही था तो मुझसे बोला, आज मेरी गेम लेकर आओ नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैं बाजार गया, वो गेम खरीद कर लेकर आया, फिर मैंने गेम उसको दे दी। कहने का मतलब आपके अंदर अभिषेक नहीं है। कहने का अर्थ, समझाने का मतलब है, यदि आपके अंदर सामर्थ, अभिषेक नहीं है तो
तो प्रभु से मांगे, वो बगैर उलाहना किए हमें देगा। आप परमेश्वर से उसका अभिषेक मांगे, उसकी अभिषेक मांगे, उसका सामर्थ मांगे, उसकी आत्मा मांगे। प्रभु आपको अपनी आत्मा से भर देगा, प्रभु आपको अपने सामर्थ से भर देगा। और पहली बात, परमेश्वर की आत्मा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरे पास बहुत रेफरेंस है आपको देने के लिए, बहुत सारे उदाहरण है आपको बताने के लिए, क्योंकि मुझे 8:30 बजे ख़त्म करना है ये लाइव सेशन मीटिंग, और मुझे 7 बातें आपके सम्मुख रखनी है। पहली बात हम सीख रहे हैं परमेश्वर की आत्मा। जब परमेश्वर की आत्मा क्या हमारे जीवन में काम करती है, वो हमें अभिषेक से भरती है, वो हमें सामर्थ से भरती है। यीशु ने व्यवस्था को पूरा किया तो यीशु के ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतर आई। जब आप व्यवस्था के अनुसार जीवन जीते हो, जब आप व्यवस्थाओं को फॉलो करते हो, आप यीशु के लिए कुछ काम करते हो, सुसमाचार सुनाते हो, तो ऐसा लिखा है परमेश्वर ने जैसे यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ से भरा है, तो प्रभु आपको भी भरेगा। प्रभु आपको इन सामर्थ और अभिषेक से भरेगा। पहली बात परमेश्वर की आत्मा। अब दूसरी बात, अभी परमेश्वर क्या करेगा, हमें बुद्धि की आत्मा देगा। पढ़े उस वचन को फिर से, यशायाह 11 अध्याय को निकाल कर रखना, यशायाह 11 अध्याय उसका दूसरा पद फिर से पढ़े। हाँ, यहोवा का आत्मा, यहोवा का आत्मा, बुद्धि। हाँ ध्यान से सुने, अभी यहोवा का आत्मा, अब प्रभु हमें अपनी परमेश्वर हमें बुद्धि की आत्मा देगा। परमेश्वर हमें बुद्धि की आत्मा देगा। यदि हम लोग निर्बुद्धि के समान जीवन जी रहे हैं, यदि हमारे अंदर बुद्धि की गति है, तो प्रभु हमें बुद्धि की आत्मा देगा। ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, सुलेमान ने, ऐसा लिखा है पहला राजा उसका 3 का 12 पद पढ़े तो ऐसा लिखा है, प्रभु ने सुलेमान को बड़ा बुद्धिमान बनाया, और बुद्धिमान के बाद प्रभु ने कहा ना तेरे से पहले ना तेरे बाद में ऐसा कोई नहीं होगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसा लिखा है पवित्र कलाम में, वो परमेश्वर हमें बुद्धि की आत्मा देगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक वचन पढ़ लीजिए आप, पहला राजा 3 अध्याय पद 12 को पढ़े। पहला राजा 3 अध्याय पद 12। हाँ, 3 का 12। मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ। परमेश्वर उसको कहता है, सुलेमान को कहता है, मैं तुझे बुद्धि विवेक से भरा मन देता हूँ। सुलेमान ने प्रभु से बुद्धि मांगी, और बुद्धि के अलावा प्रभु ने उसको बहुत कुछ भी दिया। मेरा वो फोकस वो नहीं, मेरा सिर्फ फोकस है बुद्धि के ऊपर। प्रभु हमें बुद्धि की आत्मा देना चाहता है, प्रभु हमें बुद्धि से भरना चाहता है। मालूम है, जिसने ये बल्ब बनाया, बल्ब जो घरों में जो बल्ब होते ना, बल्ब जिसने ये बनाया, थॉमस एल्वर्ट करके एक व्यक्ति थे जो अमेरिका में पैदा हो गए। उसने 1000 बार वो फेल हो गए। उसके दोस्त, उसके फ्रेंड्स उसको मद बुद्धि कहते थे, मतलब बुद्धि नहीं है इसके अंदर। पर इसने, थॉमस ने पीछा नहीं छोड़ा इसका, उसने इस चीज़ को ढूंढा, और ये अमेरिका में ये पैदा हुए थे 1811 फरवरी को 1811 में ये पैदा हुए थे। 11 तारीख थी और 2 फरवरी का महीना था, वहाँ पर उस अमेरिका में ये पैदा हुए। और ये जो थे, तो इनका जो माइंड था ना वो सबसे अलग था। ये इसके दोस्त, इसके मित्र इसको मद बुद्धि कहते थे, मतलब बुद्धि, निर्बुद्धि है ये, निर्बुद्धि करके उसको शब्द इस्तेमाल करते थे। और ये जो था ना, ये अलग माइंड का था। इसने अपने घर वालों से, इसके घर वाले इससे बोलते थे, इसके आस पड़ोस के लोग उसको कहते थे ये निर्बुद्धि है, इसमें बुद्धि नहीं है। एक बार उसके स्कूल से एक पेपर आया, थॉमस के घर में एक पेपर आया। उसकी माँ ने पढ़ा तो उसके टीचर ने उस एनवलप के पेपर पे क्या लिखा था कि ये जो थॉमस है ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये जो इतना इंटेलिजेंट है कि हमारे स्कूल में इसकी पढ़ाई से अलावा आप दूसरे स्कूल में इसको पढ़ाओ, ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। और ऐसा लिखा। मालूम है, इसने जो बल्ब बनाया था ना, बल्ब जो घरों में बल्ब लगते हैं, इस बल्ब को बनाने के लिए, मेरे घर में भी बल्ब लगा हुआ है, ये जो बल्ब जो होते हैं ना, इसको थॉमस ने बनाने के टाइम में 1000 बार ये फेल हो गया। और उसने एक ऐसा समय आया 1861 में, उसने इस कामयाबी को
हासिल कर लिया, हिम्मत नहीं हारी। ये उदाहरण मैंने आपको क्यों दिया? कई बार आप और मैं बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु बुद्धि दे, प्रभु बुद्धि दे। प्रभु हम क्या करते हैं, 2 महीना 3 महीना 10 दिन 5 दिन 6 दिन हम बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं, बाद में हम उसके लिए प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। हमें लगता है प्रभु नहीं देगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसा लिखा है, ये थॉमस ने 1,000 बार 10,000 बार ये फेल हो गया था बल्ब बनाने के कारण, और एक दिन उसने इस कामयाबी को हासिल कर लिया। यदि आपके अंदर बुद्धि की घटी है तो लगातार प्रभु से प्रार्थना करें। और ऐसा लिखा है, सुलेमान ने प्रभु से बुद्धि मांगी और प्रभु ने सुलेमान को बुद्धिमान बना दिया। ऐसा लिखा है भजन 32 के 8 में, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आपके घर में, आपके बच्चे में, यदि आप में, आपके खुद के अंदर में यदि बुद्धि की घटी है तो प्रभु से बुद्धि की आत्मा मांगे। जब आप बुद्धि की आत्मा मांगते हो तो प्रभु आपको बुद्धिमान बना देता है। और ऐसा लिखा है याकूब की किताब में भजन 32 के 8 में ऐसा लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। और परमेश्वर जब बुद्धि देता है ना, बुद्धि की आत्मा देता है ना, तो परमेश्वर उसके लिए उलाहना नहीं देता है। हमें कोई चीज़ दे देगा तो हमें उलाहना देता है, ताना देता है, पर प्रभु ऐसा नहीं करता है। पढ़ लीजिए एक वचन, याकूब की किताब उसका याकूब 1:5 पढ़े। हाँ, पर यदि तुम में से याकूब ऐसा कहता है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी ऐसा लिखा है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। घटी का मतलब कमी हो, और वो कहता है कि परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना दिए, ऐसा लिखा है, बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। सबको उदारता देता है। परमेश्वर उधार फ्री में देता है, इसका कोई मोल नहीं मांगता परमेश्वर। ऐसा कहता है, बगैर उलाहना दिए परमेश्वर में बुद्धि देता है। हमें कोई कुछ चीज़ दे देना तो हमें बार बार ताना मारता, देख मैंने तेरे आड़े वक्त में तुझे ये दिया था, देख मैंने तुझे ये दिया, वो दिया, ये दिया। इंसान से मांगोगे, इंसान ताना देगा। इंसान से आप बुद्धि प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो आपको बार बार बताएगा, देख मैंने तुझे ये सिखाया, देख मैंने तुझे वो किया, देख मैंने ये किया। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, बुद्धि की आत्मा प्रभु से मांगे। जब प्रभु देगा तो कोई उलाहना नहीं देगा। पढ़े वचन को फिर से पढ़े, याकूब 1:5। हाँ, याकूब 1:5 फिर से पढ़े। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। ऐसा लिखा है, तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना दिए। ऐसा लिखा, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। परमेश्वर उदारता से हमें बुद्धि देता है। आप परमेश्वर से मांगे। यदि आपके अंदर बुद्धि की घटी है तो प्रभु से कहे, जैसे हमने यशायाह 11 के 2 में पढ़ा कि परमेश्वर बुद्धि की आत्मा देगा, समझ की आत्मा देगा। केवल प्रभु से मांगे। सुलेमान ने प्रभु से मांगा, प्रभु ने उसे बुद्धिमान बना दिया। ऐसा लिखा। एक वचन और पढ़ लीजिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहला कुरिन्ती की किताब उसका 12 अध्याय पद 8 को पढ़े। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। हाँ, बुद्धि तक पढ़े, वापस से पढ़े। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती। हाँ, बस एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती। आप केवल प्रभु से मांगे। हम अपने बच्चों को ताना देते हैं, ये कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ेगा, ये निर्बुद्धि है, ये बुद्धिमान नहीं है। यदि आपको ये शब्द सुनने को मिलता है, यदि आपको कोई कहता है ये निर्बुद्धि है, यदि आपको कहता है ये बेवकूफ़ है, कुछ से नहीं आता, मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप बुद्धि केवल प्रभु से मांगे। और प्रभु जब बुद्धि देगा तो उसमें वो उलाहना नहीं देता है। आप केवल प्रभु से मांगे। हम दूसरी बात पर हम लोग सीख रहे हैं, बुद्धि की आत्मा। अब ऐसा लिखा है, वापस यशायाह 11 के 2 में वापस पढ़े। यहोवा का आत्मा बुद्धि। हाँ,
यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का अभी आत्मा। दूसरी बात, तीसरी बात हम सीख रहे हैं, परमेश्वर समझ देगा, समझ की आत्मा देगा। जब इंसान का माइंड काम करना बंद होता है तो आप उस समय प्रभु से समझ की आत्मा मांगे। वो आपको समझ देगा, वो आपको समझाएगा आपको क्या करना है। कभी कभी जब आप उन्हें कुछ गलत डिसीजन लेते हैं ना, तो एक मन में आता है ऐसा मत कर, ये गलत है। ये प्रभु क्या करता है, प्रभु की आत्मा हमारे हृदय से बात करती है। समझ की आत्मा मांगे। यदि आप ना समझे तो आप समझ की आत्मा को मांगे। आगे बढ़े, चौथी बात को चलेंगे, चलो जल्दी पढ़े। हाँ, युक्ति और पराक्रम का आत्मा। युक्ति का मतलब क्या होता है, पराक्रम का क्या मतलब क्या होता है? युक्ति पराक्रम का मतलब होता है क्या? समझ। हाँ, पढ़े पूरा बताता हूँ। हाँ, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा युक्ति और पराक्रम का आत्मा हाँ, और ज्ञान और यहोवा का भय का आत्मा उस पर ठहरा। अभी चौथी बात क्यों चलेंगे? परमेश्वर में सम्मति की आत्मा देगा, समझ की आत्मा देगा। आपकी जानकारी के लिए वचन पढ़वाना चाहता हूँ, पढ़ लीजिए। भजन 32 उसका 8 पद पढ़े। भजन संहिता की किताब उसका 32 उसका 8 पद को पढ़े। हाँ, भजन संहिता 32 अध्याय पद 8 को पढ़े। मैं तुझे बुद्धि दूंगा। प्रभु कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया। इसका मतलब क्या होता है? सलाह देना, गाइड्स करना। परमेश्वर अगुवाई करेगा। प्रभु से अगुवाई की आत्मा मांगे। जब आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ आपका माइंड काम नहीं करता है, तो परमेश्वर से सम्मति की आत्मा मांगे। जब मैंने कुछ लोग इसको पढ़ते ना, तो सम्मति की जगह संपत्ति पढ़ते हैं। संपत्ति की आत्मा, परमेश्वर संपत्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। इसको हम लोग आसान शब्द कह सकते हैं, अगुवाई की आत्मा। इसको आसान शब्द कह सकते हैं, अगुवाई की आत्मा। आप प्रभु से अगुवाई मांगे, प्रभु से कहे प्रभु मुझे अगुवाई की आत्मा दे। आज कई सारे लोग सेवकाई में इसलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि वो प्रभु से अगुवाई की आत्मा नहीं मांगते। आज घर परिवार इसलिए टूटते हैं क्योंकि वो प्रभु से अगुवाई नहीं मांगते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, क्योंकि सम्मति का शब्द मुझे आपको बोलने के लिए इजी हो जाएगा, कठिन हो रहा है। यदि आपको समझ में नहीं आता तो इस शब्द को हम बोल सकते हैं अगुवाई की आत्मा। प्रभु से कहे, बाइबल में ऐसा लिखा है पवित्र कलाम में, वो अगुवाई करेगा। जिस मार्ग में आपको चलना है प्रभु आपको अगुवाई करेगा। अगुवाई की आत्मा मांगे। यीशु मसीह को ना पवित्र आत्मा जब यीशु के पास आती थी, ऐसा लिखा है जब यीशु एक जगह पर थे तो यीशु से एलिया और मूसा बातें करने के लिए आए। यीशु के 9 चेले नीचे थे, याकूब, यूहन्ना, पतरस, ये साथ में थे। पतरस, याकूब, यूहन्ना ये साथ में थे। ऐसा लिखा, एक तरफ एलिया एक तरफ मूसा यीशु से बातें कर रहे थे। ये यीशु से बातें कर रहे थे, पवित्र कलाम में ऐसा लिखा है। तो जब पतरस ने देखा कि एक तरफ एलिया एक तरफ मूसा यीशु से बातें कर रहे हैं, तो ऐसा लिखा है उसने यीशु से कहा हम 3 मंडप बांधेंगे, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए, एक यीशु के लिए। तो ऐसा लिखा है, स्वर्ग में से एक आवाज आई, ये मेरा प्रिय बेटा तुम इसकी सुनो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यीशु मसीह को अगुवाई करने के लिए पवित्र आत्मा आती थी और ऐसा लिखा हुआ यीशु पवित्र आत्मा से भर जाते थे। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप प्रभु से अगुवाई की आत्मा मांगे। आप प्रभु से सम्मति, आप सलाह की आत्मा को मांगे, अगुवाई मांगे प्रभु से। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने ये लॉकडाउन के समय पर कई बार मैं अपना प्रचार लिखता हूँ और लिखते लिखते प्रभु मुझे अलग अगुवाई के लिए कहता है। और मैंने जितने मैंने अपनी समझ से प्रचार किए, जो मुझे प्रभु कहता है मैंने वो भी किए। और जब प्रभु मुझे अलग तरीके से अगुवाई करता है तो मैंने एक चीज़ बहुत कॉमन देखी। जो वचन प्रभु मुझे अगुवाई के लिए कहते हैं, आज इस वचन से मैं बातें करनी है, तो मैंने कई बार देखा वो वचन काफ़ी लोगों तक पहुँचता है। ऐसा नहीं है जो मैं कहता हूँ वो भी नहीं पहुँचता है, पर लोग बहुत आशीषित होते हैं। आंध्र प्रदेश के पास्टर हनोक जी,
पास्टर हनोक जी ने मुझे फर्स्ट टाइम आंध्र प्रदेश में अपने चर्च के पेज पर मुझे बुलाया। मैंने उनके पेज पर मीटिंग ली और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु एक मुझे अच्छा सा मैसेज देना। अब प्रभु ने मुझे इतनी अच्छी अगुवाई दी और मैंने एक अच्छा संदेश वहाँ पर लिया और ऐसा लिखा है पास्टर हनोक जी को, उनके कलीसिया के लोगों को, उनकी टीम को वो संदेश बहुत अच्छा लगा। फिर पास्टर हनोक जी ने मुझे शायद 1 या 2 संडे के लिए बोला, फिर उन्होंने क्या कि मुझे कंटिन्यूस कर दिया, बोला नहीं अच्छा लगा। कहने का मतलब ये है, इंसान की अगुवाई आपको फेल कर देगी पर पवित्र आत्मा की अगुवाई आपको पास कर देगी। आप अगुवाई प्रभु से मांगे। इसलिए आज हम परमेश्वर की सामर्थ की आत्मा के बारे में सीख रहे हैं और हम चौथी बात पर पहुंच चुके हैं, परमेश्वर से अगुवाई की आत्मा मांगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दुनिया के द्वार, दुनिया की समझ सब कुछ रुक जाएगी पर प्रभु की अगुवाई कभी नहीं रुकती है। इसलिए भजन 32 उसके 8 पद में लिखा है, मैं तुझे, पढ़े वचन को फिर से पढ़े। हाँ, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। नहीं, आगे से पढ़े। हाँ, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि, मतलब इसका आसान सा शब्द क्या है? परमेश्वर कहता है मैं तुझ पर दया भी करूंगा, कृपा भी करूंगा। हाँ, और सम्मति दिया करूंगा। सम्मति का मतलब अगुवाई करूंगा। हाँ, हो गया ना। ऐसा लिखा, प्रभु कहता है जिस मार्ग में तू चलेगा मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हो सकता है आप कई मार्गों में फेल हो गए होंगे, हो सकता है कई मार्गों में आपको दुख मिला होगा, कई मार्गों में आपको थोड़ा सुख भी मिला होगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप प्रभु की अगुवाई के अनुसार चलोगे तो आप कभी फेल नहीं होगे। प्रभु ईश्वर कभी आपको धोखा नहीं देगा। इसलिए पवित्र कलाम में लिखा है कि चौथी बात हम सीख रहे हैं, अगुवाई की आत्मा मांगे। अब 5वीं बात की ओर चलेंगे। वापिस से यशायाह भविष्यवक्ता की किताब उसका 11 अध्याय पद 2 को फिर से पढ़े। यहोवा का आत्मा, ऐसा लिखा है, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। फिर से पढ़े, दोबारा से पढ़े एक बार। हाँ, यहोवा का आत्मा, ऐसा लिखा है, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा और पराक्रम का आत्मा। ध्यान से सुने 5वीं बात, सामर्थ की आत्मा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आपके अंदर सामर्थ नहीं है तो प्रभु से सामर्थ की आत्मा मांगे। यदि आप सामर्थ नहीं है, आप कमजोर है, वीक है, तो प्रभु से सामर्थ की आत्मा मांगे। प्रभु आपको सामर्थ से भर देगा। मैंने कई लोगों को देखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब वो कलीसिया में नए आते हैं, जब वो पुराने होते चले, जब वो कलीसिया में आते जाते हैं, जब प्रभु की दया उनके ऊपर आती है तो वे पवित्र आत्मा में भर जाते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु के सामर्थ की आत्मा मांगो। यदि आपके अंदर सामर्थ नहीं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक इंसान जैसे खाने के लिए अधूरा है, उसे भूख लगती है। एक इंसान को 12 घंटे में 3 बार भूख लगती है। हर 4 घंटे के बाद इंसान को भूख लगती है। वैसे यदि आपके अंदर पवित्र सामर्थ्य की आत्मा नहीं है तो प्रभु से सामर्थ्य की आत्मा मांगे। पौलुस ने कहा, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कि आपके अंदर सामर्थ्य की आत्मा नहीं है तो पौलुस के समान आप इस शब्द को तभी कह पाओगे जब पौलुस ने कहा, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और पौलुस के अंदर एक विशेष सामर्थ्य था। और ऐसा लिखा है, पौलुस की हिस्ट्री बहुत काफ़ी बड़ी लंबी चौड़ी है, पर ऐसा कुछ आपको पौलुस के मैं उदाहरण बताना चाहता हूँ। जब पौलुस के अंगरख को वस्त्र में भी सामर्थ्य था और वो वस्त्र, वो अंगरखा किसी के ऊपर पौलुस डालता था तो वो व्यक्ति बीमारी से चंगा होता था। इतना पौलुस के अंदर सामर्थ्य था। साधारण व्यक्ति था पौलुस, आपके जैसे मेरे जैसे एक इंसान था, पर उसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ काम करती थी। परमेश्वर की सामर्थ की आत्मा उसके अंदर काम करते थे। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, पौलुस ने कहा, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप तभी कुछ कर पाओगे जब आप प्रभु की सामर्थ को प्राप्त करोगे। आज बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री में, सेवकाई में इसलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि उनके अंदर सामर्थ नहीं है, उनके अंदर सामर्थ की आत्मा नहीं है। और मालूम है, ये पौलुस ने ये जो वचन जो कहा, सुख के टाइम में नहीं कहा था, दुख के टाइम में पौलुस ने वचन को कहा था। सुख के टाइम में नहीं था, दुख के टाइम में पौलुस ने कहा। और वो पौलुस को जेल में ले जाया गया था, जेल में था, पौलुस ने वहाँ पर संदेश को कहा, क्योंकि पौलुस प्रभु के अनुभव से भरा हुआ था।
पौलुस के अंदर परमेश्वर की एक विशेष सामर्थ काम करती थी। यदि आप सामर्थ्य बनना चाहते हो, यदि आप चाहते हो कि प्रभु मुझे अपने सामर्थ्य से भर दे, तो प्रभु से सामर्थ्य की आत्मा मांगे। जब आप सामर्थ्य की आत्मा मांगोगे तो आप साधारण नहीं रहोगे, प्रभु आपको टॉप लेवल पर लेके जाएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, 5वीं बात हमने पढ़ी, अब 4थी बात फिर से यशायाह की किताब उसका 11 अध्याय उसका 2 पद फिर से पढ़ लें। हाँ, यशायाह भविष्यवक्ता किताब उसका 2 अध्याय पद 2 को 11 अध्याय पद 2 फिर से पढ़े। हाँ, यहोवा का आत्मा, ऐसा लिखा है, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा। अब यहोवा के भय का आत्मा। 6ठी बात, ज्ञान की आत्मा को मांगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं जब इसको पढ़ रहा था, मैं इस पर अध्ययन कर रहा था, तो मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें सीखने को मिली। आप प्रभु से ज्ञान की आत्मा को मांगे। यदि आप अज्ञानी हैं, आप ज्ञान से वंचित है, आपको ज्ञान नहीं मिल पा रहा है। यीशु के जो चेले थे ना, उनके पास कोई डिग्रियां नहीं थी, उनके पास उन्होंने कोई क्लास उन्होंने नहीं ली, पर वो यीशु के साथ में थे। और जब वो यीशु के साथ में थे, वे बड़े ज्ञानवान हो गए। और ऐसा प्रभु का वचन कहता है कुरिन्थ की किताब में, प्रभु ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित कर सके। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक वचन और पढ़ लीजिए इसी का, इफिसियों की किताब, इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय 17 से 18 पढ़े। इफिसियंस की पत्री उसका 1 अध्याय 17 से 18 पढ़े। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की, ऐसा लिखा, परमेश्वर अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा देगा। आगे पढ़े। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु से ज्ञान की आत्मा को मांगे। आज बहुत सारे लोग इतने पुराने, कोई 10 साल, कोई 5 साल, कोई 6 साल, उनको बाइबल का समझ में नहीं आती। उनको बोलो बाइबल की यहोशू की किताब बोलो तो बोलते यहोशू की किताब है ही नहीं बाइबल के अंदर, ढूंढते रहते हैं। ना ज्ञान होने के कारण, प्रभु ने कहा ना ज्ञान के कारण मेरे लोग क्या हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं। आज ज्ञानी बनो, अज्ञानी मत बनो, ज्ञानी बनो। ज्ञान दूध बच्चों के लिए होता, अन्न सियाणों के लिए होता है। जो अन्न खाते ना, बड़े लोग अन्न खाते हैं। दूध बच्चों के लिए, अन्न सियाने लोगों के लिए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं इसलिए थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे आखिरी बात और बताकर समाप्त करने में सोच रहा था कि इस वचन को हम दो बातों में डिवाइड करें, पहला और सेकंड में। पर हमने कोशिश करी कि हमने इसको पूरा अध्ययन करा, पूरा सीखा प्रभु हमसे क्या चाहता है। और जो 6ठी बात हम सीख रहे हैं प्रभु के वचन से, प्रभु से ज्ञान की आत्मा मांगे। मेरा अनुभव बता तो मेरी एक आदत है, जब भी मैं अपने घर में जब भी उठता हूँ सुबह, तो मैं मेरी बाइबल को ऐसे लेता हूँ मेरे हाथ पर, मैं उसको हाथ रख कर कहता हूँ, प्रभु आपके वचन से मुझसे बातें करना। मैं कई सालों से नहीं कर रहा, ये जब से लॉकडाउन हुआ तब से मैंने एक अलग तरीका लिया और मैंने खूब अलग तरीके से देखा कि जब मैं प्रभु से कहता हूँ, मैं ऐसे मेरी बाइबल रहेगी, उस बाइबल पर मैं हाथ रख के प्रार्थना करता हूँ, बोला प्रभु आप मुझे बुद्धि से भरना प्रभु। और जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो प्रभु अलग अलग संदेश से, अलग अलग मैसेज से मुझे बताता है। मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं आपको बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, मैं सच कहता हूँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये लॉकडाउन के समय मुझे कितने लोगों के फ़ोन आए, अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह से मुझे फ़ोन है। मालूम है क्या सवाल उनका, कि इतने प्रचार लाते कहाँ से हो। घमंड नहीं कर रहा हूँ पर ये सच है। वो कहते कि इतने प्रचार लाते कहाँ से हो। जब प्रभु ज्ञान की आत्मा देगा ना, तब प्रभु हमें ज्ञानी बना देगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु से ज्ञान की आत्मा मांगे। प्रभु नहीं चाहता कि मेरे बच्चे अज्ञानी हो, प्रभु चाहता मेरे बच्चे ज्ञानी बन जाएं। हमारा बच्चा यदि अज्ञानी रहेगा तो हमें बुरा लगता है। हम उसे ज्ञानी बनाने के लिए अलग क्लास में डालते हैं, ट्यूशन में डालते हैं, वहाँ पे वो कामयाब नहीं होता तो उसको अलग और ट्यूशन में डालते हैं। यदि स्कूल में ज्ञानी नहीं बनता तो हम हाई स्कूल में एडमिशन कराते हैं उसको ज्ञानी बनाने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा बच्चा ज्ञानी बन जाए।
तो सोचो मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमारा स्वर्गीय पिता क्या चाहता है कि मेरे बच्चे, मेरी बेटे, मेरे बच्चे अज्ञानी हो? वो नहीं चाहता है। वो चाहता है मेरे बेटे, मेरी बेटियां सब ज्ञानी बन जाए। इसलिए प्रभु से ज्ञान की आत्मा मांगे। और आखिरी बात, 7वीं बात पढ़कर हम समाप्त करेंगे। इस वचन को फिर से पढ़ ले, यशायाह 11:2 को फिर से पढ़े। हाँ पढ़ो। यहोवा का आत्मा, यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा। आखिरी बात, 7वीं बात, परमेश्वर की भय की आत्मा मांगे। जब आप प्रभु से भय की आत्मा मांगोगे तो आप पाप से बच जाओगे, आप बुराई से बच जाओगे, आप चोरी से बच जाओगे, आप किसी का लोभ, लालच, छल, कपट, मूर्ति पूजा, छल, हिंसा, भेदभाव, इन सारे काम में से आप तब बच जाओगे जब प्रभु के भय की आत्मा आपके ऊपर रहेगी। जब भय की आत्मा प्रभु के हमारे ऊपर रहेगी तो आप और मैं बुराई से, छल, कपट से बच जाएंगे। हम जब हमारे पेरेंट्स या हम किसी स्थान पर खड़े हैं और हमने देखा हमारे पेरेंट्स काफ़ी दूर खड़े हैं, हम बुरे लोगों के साथ खड़े तो उनको देखकर हम किनारा अलग कर लेते हैं ताकि मेरे मम्मी पापा ये ना देखें ये बुरे के साथ खड़ा है। क्योंकि मालूम है क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि माँ बाप का भय हमारे अंदर रहता है। इसलिए प्रभु कहता है, आखिरी बात, 7वीं बात, प्रभु से भय की आत्मा मांगे। और प्रभु कहता है मैं तुम्हें भय की, एक प्रकार का एक भय वो होता है जो आप प्रभु का भय मानोगे तो आप गलत और काम से बचोगे। दूसरा बात, एक अलग भय होता है संसार का भय, शैतान की ओर से आया हुआ भय। और प्रभु कहता है मैं तुम्हें भय की नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा देता हूँ। पढ़ लीजिए वचन को, 2 थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय पद 7 को पढ़े। 2 थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय पद 7 नहीं 2 तीमुथियुस, 2 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय पद 7 को पढ़े। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आप भय से डर रहे हो, यदि आपके अंदर भय आया हुआ है तकलीफों को लेकर, समस्याओं को लेकर, बीमारियों को लेकर, नाना प्रकार का समस्याओं का भय यदि आपके अंदर आया हुआ है तो प्रभु पौलुस कहता है परंतु परमेश्वर भय की नहीं, हाँ हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य, हाँ, और प्रेम और संयम की आत्मा। परमेश्वर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा देता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप प्रभु से उसके परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें भय की नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा देता हूँ। आप प्रभु की सामर्थ को मांगे, आप डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि प्रभु कहता है, पौलुस कहता है मैं परमेश्वर मुझे भय की नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा देता है। परमेश्वर डरने वाली आत्मा का, परमेश्वर जिस चीज़ से आप डरते हो, जिस समस्याओं से आप डरते हो, पौलुस ने कहा कि शैतान मुझे कांटा चुभोता है। ये वो कांटा जो जंगलों में था उसके वो कांटा नहीं है, ये शैतान जो पौलुस को कांटा चुभाता था। पौलुस को जब रोम में ले जाया जा रहा था तो पौलुस ने कहा कि परमेश्वर मुझे भय की नहीं देता परंतु सामर्थ की आत्मा देता है। आप प्रभु से सामर्थ की आत्मा को मांगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इन दिनों में आप अधिक से अधिक संगति में रहे, प्रार्थनाओं में रहे, वचनों को पढ़े, प्रभु के कलाम से प्रीति रखे, प्रभु के वचनों को पढ़ते जाए ताकि प्रभु आपको अपनी अलग अलग भेद की बातों को प्रकट करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमने 7 बातें प्रभु के वचन से देखी और जो 7 बातें जो हमें मिली वो हमें यशायाह 11 के 2 पद में ये 7 बातें लिखी हुई है। और हमने पहली बात देखी परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा। दूसरी बात, परमेश्वर हमें बुद्धि की आत्मा देता है। दूसरी बात, परमेश्वर हमें समझ की आत्मा देता है। तीसरी बात, परमेश्वर को अगुवाई की आत्मा देता है। परमेश्वर हमें सामर्थ की आत्मा देता है। परमेश्वर हमें ज्ञान की आत्मा देता है। और आखिरी बात, परमेश्वर में भय की नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा देता है। आप अधिक से अधिक वचनों को पढ़े और समय प्रभु के चरणों में बिताए ताकि प्रभु आपको अपनी आत्मा, अपने सामर्थ, अपने अभिषेक से प्रभु भरकर आपको इस्तेमाल करेगा। प्रभु आपको वचनों के जरिए आशीष दे, चलने की मदद और सहायता करे। गॉड ब्लेस यू।